अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज़ बाय बादशाह। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे और आपको तमाम बुरी आफात से बचाए रखे। तो चलिए दोस्तों, आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। नेहा और सुनील कार में जा रहे थे। सुनील तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए नेहा से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। नेहा, तुमने क्या सोचा है? अब तुम ही बताओ, आगे क्या करना चाहिए? नेहा, तुम सुन रही हो ना? नेहा एक जगह पर नज़रें जमाए कुछ सोच रही थी। नेहा बारिश की तेज़ बूंदों और गाड़ी की रफ्तार में खो सी गई। नेहा की आंखों के सामने उसके बाप के वो अल्फाज नज़र आ रहे थे जो उसके बाप ने उसे शादी से पहले कहे थे। बेटा नेहा, लड़का अच्छा है, डॉक्टर है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, नौकर चाकर है। इस रिश्ते को ठुकराया तो सारी खुशियाँ आग के नाम करनी है, यानी बहुत बड़ा नुकसान। मैंने बाबा की बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे रुक कर सोचना चाहिए था। इस शादी की बजाय मेरे लिए सारी ज़िंदगी कुंवारा ही रहना बेहतर होता। इसी दौरान सुनील ने ब्रेक लगा दी, गाड़ी ज़ोर से चलाई और नेहा को कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उतरो उतरो, मैंने कहा गाड़ी से उतरो। लेकिन मैं इतने अंधेरे में अकेली हूँ। अकेली कैसे? तुम नीचे उतरो। नेहा गाड़ी से नीचे उतर गई। नेहा सुनील को घूर रही थी। अब नेहा के पास चलने के अलावा कोई चारा न था। एक सुनसान जगह, कीड़ों की चहचहाहट साफ सुनाई दे रही थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। नेहा खामोशी से चलने लगी। कुछ 100-200 मीटर आगे जाने के बाद नेहा एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी जिसका पानी बहुत तेज़ रफ्तारी से बह रहा था। नेहा ने एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। नेहा आगे बढ़ी और बच्चे की आवाज़ बुलंद होती गई। अब नेहा ने पीछे मुड़कर चारों तरफ देखा, मगर वहाँ कोई न था। नेहा मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ी और बच्चे की आवाज़ खामोश हो गई। दोस्तों, कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नेहा अभी तालाब के दूसरे सिरे पर पहुंची ही थी कि उसे दोबारा बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वो खुद पर काबू न रख सकी और जब उसने तालाब के अंदर देखा तो वह बिल्कुल चौंक गई। एक छोटा सा बच्चा दीवार के साथ आ रहा था। पहले तो नेहा बहुत डर गई, फिर उसने उस बच्चे को उठा लिया। जैसे ही नेहा ने उस बच्चे को उठाया, नेहा ने कुछ महसूस किया। नेहा को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। नेहा ने फ़ौरन मुड़कर देखा। उसने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में काले बालों वाली 8 साल की लड़की खड़ी है। पलक झपकते ही वो आंखों के सामने आ गई। अब नेहा के दिल की धड़कन बढ़ने लगी और छोटी बच्ची बड़ी बड़ी आंखों से नेहा को घूर रही थी। फिर लड़की ने ज़ोरदार चीख मारी तो नेहा की मनोजान ही निकल गई। तभी सामने से एक कार आती है और रुक जाती है। देखा तो सुनील, वो लड़की और ये बच्चा, लगता है किसी ने इन्हें बाहर छोड़ दिया है। कौन सी लड़की और कौन सा बच्चा? बच्चा कहाँ गया? अभी तो मेरे साथ ही था। तुम चुपचाप गाड़ी में बैठो। नेहा अभी भी डरी हुई थी और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। नेहा और सुनील दोनों घर पहुंच जाते हैं। सुनील की माँ, तुम इसे बाहर क्यों छोड़कर यहाँ आए हो? अगर वो अपने वालिदैन के घर जाकर सबको बताए तो तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया। सुनील सुनो, इसे कल अपने साथ ले जाओ और इसका ऑपरेशन कराओ। तुम ठीक कह रही हो माँ, अब इसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं। नेहा सो जाती है और जल्दी ही उसकी आंख लग जाती है। सुबह 7 बजे। नेहा उठो, 7 बज रहे हैं। अभी नाश्ता तैयार करो, मुझे देर हो रही है। और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें भी जाना है। नेहा किचन में सोचते सोचते नाश्ता बना रही थी। आज मेरी चौथी बार है। नेहा जल्दी करो। नेहा और सुनील दोनों अस्पताल पहुंच गए। तुम यहाँ बैठो। बहन, तुम नहीं जानती कि क्या करना है। सिस्टर, तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है? जाओ उसकी तैयारी करो। पर सर, आपकी तो डॉक्टर लुकेश के साथ मीटिंग है ना? अरे मैं तो भूल गया। ऐसा करो,
तुम तैयारियां करके रहना, मैं आते ही सब संभाल लूँगा। सुनील नेहा को ये बताकर चला गया कि तुम यहीं रहना, घर मत जाना। नेहा ने हामी भर ली। नेहा इंतज़ार करती रही। दोपहर हुई, शाम हुई, 8 बजे, 10 बजे नेहा सो गई। 10 बजे सुनील आया। नेहा चलो घर चलते हैं। बारिश हो रही थी। नेहा और सुनील उसी रास्ते से घर वापस लौटते हैं। उसी पुल के साथ अचानक से गाड़ी का टायर फट जाता है। सुनील उतरकर गाड़ी का टायर चेक करता है। नेहा, गाड़ी का टायर फट गया है, तुम अंदर बैठी रहो, मैं टायर बदल देता हूँ। काफ़ी देर हो गई थी, सुनील अभी तक नहीं आया। नेहा नीचे उतरकर बाहर आई। जैसे ही नेहा गाड़ी से बाहर आई, उसे बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलटकर तालाब की तरफ देखा। उसको वहीं बच्चा आता हुआ दिखाई दिया। नेहा उसको देखी जा रही थी और उसको उठाने के लिए उसके सामने जा रही थी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करते हुए 15-20 बच्चे हो गए। अब नेहा को डर लगने लगा। नेहा जैसे ही सुनील के पास जाने लगी, पीछे उसको वही लड़की दिखाई दी। नेहा के मुंह से चीख निकल गई। उसने ज़ोर से सुनील को पुकारा, सुनील! लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने टायर के करीब जाकर सुनील को देखा। किसी ने सुनील को एक लंबे सरिये से कत्ल कर दिया था। अब नेहा एकदम ज़ोर से चीखी, सुनील! मैडम, मैडम क्या हुआ? सुनील ने नज़र उठाकर देखा तो वो उसी बेड पर थी जहाँ सुनील उसे लेकर गया था। नेहा ने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि ये तो एक ख्वाब था। मैडम, मैडम बाहर पुलिस आई है और आपको बुला रही है। क्यों? पुलिस नेहा को अपने साथ ले जाती है। पुलिस ने उनकी कार को उसी तालाब के पास रोका। नेहा कार से बाहर उतर कर आती है और देखती है कि सुनील की कार वहाँ खड़ी है और कुछ लोग भी वहाँ खड़े हैं। जैसे ही नेहा गाड़ी के करीब गई, उसका दम फट गया। दरअसल कार का टायर फट गया था। अब नेहा को अपने ख्वाब पर यकीन आने लगा। लोगों के हजूम को काटते हुए जब नेहा आगे बढ़ी तो उसे अपने ख्वाब का आखिरी लम्हा पूरा होता हुआ दिखाई दिया। किसी ने सुनील को डंडे से मारा। नेहा ज़ोर से रोने लगी। कुछ बहनें उसे वहाँ से लेकर जाने लगी। वो नेहा को एक तरफ लेकर गई। तभी पीछे से भीड़ से आवाज़ आती है, सुना है इसने कई जानों को बर्बाद करके इस नाले में फेंक दिया है। पता नहीं किस आत्मा की हाय लगी होगी। नेहा सोचने लगी कि इसमें 3 तो मेरे हैं और चौथा भी हो जाता। नेहा को थोड़ा सुकून भी मिला कि अब इसके बच्चे को इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस सच्ची और खौफनाक कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि बुरा हमेशा बुरी तरह ख़त्म होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। इस तरह के मज़ीद वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।